Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are new to this session, मैं उनको बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे बढ़ता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आंसर डिस्कस करते हैं, आप आंसर बताते हो, देन आंसर बताने के बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है, वो मैं आपको ब्रीफ में बताता चलता हूँ। सो इन शॉर्ट MCQ फॉर्म में हमारा ये सेशन आगे बढ़ता है। ठीक है जी। सो अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डीले। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द CII प्रेसिडेंट फॉर द 2024-2025 टर्म। तो CII के प्रेसिडेंट के तौर पे किसकी नियुक्ति हुई है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, संजीव पुरी। ठीक है, संजीव पुरी जी CII के प्रेसिडेंट अब बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडिया फर्स्ट जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके MD और CEO के तौर पे किसे चुना गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऋषभ गांधी। ठीक है, तो ऋषभ गांधी जी को MD एंड CEO चुना गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलैटरल वो होता है जिसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो जिसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व थी वो एक मैरिटाइम इज़ जो ओशियन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्ट हुआ, मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्ट हुआ किस सिटी में आपको बताना है। ठीक है, तो इन तीनों देशों ने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया। ठीक है, सिक्योरिटी वर्कशॉप यानी कि जो भी सिक्योरिटी के रिलेटेड ओशियंस में चैलेंजेस आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया इन तीनों देशों के द्वारा। मतलब ये 3 देश इन्वॉल्व थे। आपको बताना है कि ये किस सिटी में हुआ। यस, ये भारत के किस सिटी में हुआ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे आता है, किस स्टेट में आता है, केरला में। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, डैश टॉप्ड अमोंग PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। तो आपको बताना है कि फॉर द ईयर 2024 है ना, 2023 to 2024 के लिए। ठीक है, तो कौन सी है वो बैंक जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ दिखाया। ठीक है, मतलब किसका सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ हुआ है। ठीक है, यस, कौन सी है वो, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज यस। आप सबको लगता होगा कि SBI होगा, बट नहीं, SBI इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अराउंड 15.94 विच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 16% का बिजनेस ग्रोथ दिखाया है। दूसरे पायदान पे था SBI जिसने अराउंड 13% का ग्रोथ रेट दिखाया है। ठीक है, तो यस, हमारा 15.94% की ग्रोथ रेट के साथ आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ दिखाने वाला पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बैंक सिक्योर्ड $500 million फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC टू सपोर्ट अंडर सर्व्ड वुमेन बोरोवर्स। तो किस बैंक को $500 million की सहायता मिली है ताकि वो आगे जाके उन वुमेन्स को ये लोन दे सकें, उन वुमेन्स को ये पैसा लोन के फॉर्म में दे सके जो कि अंडर सर्व्ड है। अंडर सर्व्ड इज जिन तक बैंक्स अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, उन वुमेन्स तक ये पहुँचे पैसा, तो उसके लिए किस बैंक को ये सहायता दी गई है IFSC के द्वारा। दिस फंडिंग एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब उनको बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाएगा, उनका बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, इनकम जनरेशन, उनकी इनकम जनरेट हो सके अंडर सर्व्ड वुमेन्स की, और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ओवरऑल उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इसीलिए उन वुमेन्स को सहायता देने के लिए IFSC ने फंडिंग दी है किस बैंक को, ये आपको बताना है। ठीक है, और उस फंडिंग का अमाउंट है $500 million। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, HDFC को ये फंडिंग मिली है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विटी फर्म हैज़ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड अप्रूव्ड टू सेल इट्स हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर ₹4630 करोड़। तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है,
तो इसको श्री राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को किस कंपनी को बेचा गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वॉरबर्ग पिनाकस। ठीक है, वॉरबर्ग पिनाकस इज एक न्यूयॉर्क बेस्ड, ठीक है, जो कि यूएस में है, तो न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी को श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सेल कर दिया गया है इतने रुपयों में। ठीक है जी, ओके। Next question is on your screen. Who has been appointed as the Prime Minister designate of the Republic of Croatia for the third consecutive term? तो तीसरे टर्म के कंटिन्यू तीसरी बार के लिए प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट के तौर पे किसको चुना गया है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के? यस, कौन है वो व्यक्ति? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंड्रिज लेनकोविक। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप आपको ये सेशन क्लियर चल रहा होगा। सो बस आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस थे एंड थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये हमने सेशन रखा है एंड यस, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा एंड बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी रिविजन हो सके अच्छे से। एंड यस, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, दिस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बस यार कुछ ही सेकेंड्स का वक्त लगता है, तो कंजूसी मत दिखाओ, थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है जी, सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।